हेलो दोस्तों, मैं एल्की निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री इतिहास। चैप्टर होने वाला है तीसरा, इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। चलिए आइए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं इंडो चाइना के बारे में। देखिए, कहता है इंडो चाइना, है ना। इंडो चाइना कहता है 3 देशों से मिलकर बना है। ये 3 देश है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो इंडो चाइना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इंडो चाइना जो है 3 देशों से मिलकर के बना है। जो कौन कौन है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैप में ये ग्रीन वाला जो भाग दिखा रहा है ये लाओस को दिखा रहा है। ये देखिए, ये येलो वाला भाग, ये जो दिखा रहा है ब्राउन वाला भाग, ये कंबोडिया को दिखा रहे हैं। और ये वाला भाग जो है ये वियतनाम को दिखा रहा है। ठीक है, यही है इंडो चाइना का मैप। आइए हम लोग समझते हैं आगे। कहता है देखिए, कहता है हिंद चीन का औपनिवेशिक शासन पूर्व इतिहास। मतलब हुआ कि हिंद चीन में औपनिवेशिक शासन से पूर्व का इतिहास किस तरह से रहा। देखिए, औपनिवेशिक मतलब हो गया, हम लोगों के इतिहास में किसी को पता नहीं रहता औपनिवेशिक। तो औपनिवेशिक मतलब हो गया उस पर अधिकार करना, उसके ऊपर शासन करना। तो देखिए, हिंद चीन का औपनिवेशिक शासन पूर्व इतिहास। तो हिंद चीन में औपनिवेशिक जिस समय शासन नहीं था, उपनिवेश नहीं था, तो उससे पहले हिंद चीन का स्थिति कैसा था। तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन इंडो चाइना लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन सागर से सटा है तथा दक्षिण में चीन सागर है। ठीक है, देखिए ये जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, हम लोग ये जो है यहाँ पर ये जो है दक्षिण, जैसे कि ये एशिया है तो यहाँ पर इसके साइड में ही ये स्थित है। तो इसलिए कहता है दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन इंडो चाइना लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। देखो, ये इंडो चाइना का जो क्षेत्रफल है लगभग में 3 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, जैसे हम लोगों का भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000, है ना। भारत का क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जबकि इंडो चाइना का क्षेत्रफल मात्र लगभग में 3 लाख ही वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए कहाँ 32 लाख है, कहाँ पे 3 लाख है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जनसंख्या क्या होगा, बताओ, सघन होगा कि विरल होगा। यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इंडो चाइना का क्षेत्रफल कम है तो इसका जनसंख्या भी क्या होगा, कम ही होगा, है ना। तो इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन इंडो चाइना लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका उत्तरी सीमा म्यांमार को एवं चीन सागर से सटा है। इसका जो उत्तरी सीमा जो है चीन सागर एवं म्यांमार एवं चीन से सटा है, तथा दक्षिण जो है इसका भाग है जो वो क्या है, वो चीन सागर से सटा हुआ है। ठीक है, तो ये था इसका इंडो चाइना का। देखिए, इनकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि एवं बागवानी था। इंडो चाइना का जो अर्थव्यवस्था था वो किस पे आधारित था, वो कृषि पे। अधिकतर देश का जो अर्थव्यवस्था होता है वो किस पे आश्रित होता है, वो कृषि पे ही आश्रित होता है। ठीक है, तो इसलिए इंडो चाइना का जो अर्थव्यवस्था था वो कृषि आधारित एवं बागवानी था। कहता यहाँ सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार होती थी। देखिए, औपनिवेशिक से पूर्व जो है इंडो चाइना में यहाँ का अर्थव्यवस्था एवं ठीक ठाक था। यहाँ सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार होती थी। इसके साथ चावल के साथ साथ चाय का भी, रबर का भी एवं कॉफ़ी का भी उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था। कहाँ पे? इंडो चाइना में औपनिवेशिक शासन से पूर्व की ये इतिहास हम लोग इसमें जान रहे हैं। तो ये था औपनिवेशिक शासन से पूर्व इंडो चाइना का स्थिति, जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग में फैला है। ये इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन से सटा है, जबकि दक्षिणी जो है इसका सीमा चीन सागर से सटा है।
और इसका हिंद चीन का जो है अर्थव्यवस्था का जो आधार रहा वो कृषि एवं बागवानी था। यह सबसे ज़्यादातर जो है चावल की पैदावार होती थी। इसके साथ चावल के अतिरिक्त यह इंडो चाइना में रबर, चाय, कॉफ़ी का उत्पादन भी बहुत मात्रा में किया जाता था। तो ये था हम लोगों को हिंद चीन का औपनिवेशिक शासन से पूर्व का इतिहास। आइए हम लोग समझते हैं हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश। तो चलिए अब उपनिवेश के बाद पढ़ते हैं। ये तो उपनिवेश से पूर्व का था, अब हम लोग पढ़ते हैं उपनिवेश के बाद। देखिए कहता हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, है ना, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। तो हिंद चीन में जो था किसका उपनिवेश था? फ्रांसीसी का था। चलिए आगे हम लोग इसको जानते हैं। देखिए हिंद चीन में आने वाले पहले आधुनिक यूरोपीय पुर्तगाली थे। वियतनाम समुद्री सिल्क रूट से जुड़ा था। पुर्तगाली 16वीं शताब्दी में यहाँ पहुँचे थे। उनका उद्देश्य व्यापार करना था। पुर्तगालियों के बाद अन्य यूरोपीय कंपनियां भी यहाँ पहुंची, जैसे डच हो गया, स्पेन, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इन लोगों में फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने भी इस भूभाग पर अपना राजनीतिक आधिपत्य कायम करने का प्रयास नहीं किया, किंतु फ्रांस शुरू से ही सक्रिय रहा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी और पादरी हिंद चीन पहुँचे। 18वीं शताब्दी के मध्य में वे हिंद चीन के राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। सन 1947 ईस्वी के बाद फ्रांस अन्नाम से रुचि लेने लगा था और इस आशा से अन्नाम के साथ राजनीतिक संबंध कायम किया। देखिए फ्रांसीसी सब मान के चलिए कि हिंद चीन जो आए थे तो ये सब जो है आधुनिक पुर्तगाली सब थे, ठीक है। पुर्तगाली जो, क्योंकि हिंद चीन जो है, वियतनाम जो था हिंद चीन का, वो सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। हमने बता दिया कि हिंद चीन जो है 3 देशों से मिलकर के बना है। तो उसमें से वियतनाम जो था वो समुद्री से सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण क्या हो गया कि पुर्तगाली यूरोप के जो पुर्तगाली सब थे वो 16वीं शताब्दी में यहाँ पहुँचने लगा व्यापार करने के उद्देश्य से। इसमें ढेर सारा कंपनियां जो है यहाँ पे पहुँचे, जैसे कि डच भी हो गया, स्पेन भी हो गया, अंग्रेज भी हो गया, फ्रांसीसी भी हो गया। देखिए ये सब कंपनी जो यहाँ इंडो चाइना पहुँचे तो ये सब का मकसद एक ही था कि व्यापार करना था, और इसमें कोई भी इस पर अधिकार करने के लिए, अपना उपनिवेश स्थापित करने के बारे में कोई नहीं सोचा। लेकिन फ्रांसीसियों ने पहले से ही मन बना लिया था कि हमको यहाँ पर इंडो चाइना में क्या करना है कि अपना उपनिवेश स्थापित करना है। और इस तरह से ये स्पेन, डच और अंग्रेज ये सब जो था अपना व्यापार करके वापस चला गया। लेकिन इसने क्या किया, फ्रांस ने क्या किया कि ये अपना उपनिवेश यहाँ पे स्थापित कर दिया, ठीक है। और धीरे धीरे राजनीति में अपना दिलचस्पी लेने लगा और इस तरह से ये राजनीतिक दल में जुड़ गया, ठीक है। तो ये था हम लोगों का हिंद चीन में पहला उपनिवेश किसका होता है? फ्रांसीसी का। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।